हालात बने हुए हैं उस पर एक अपडेट। इजराइल पर हमले के बीच ये बड़ी जानकारी, भारतीयों के लिए इजराइल में एडवाइजरी हुई है जारी। भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करें, शेल्टरों में खुद को सुरक्षित रखें। भारतीय दूतावास ने उन्हें निर्देश दिया है। इजराइल में 28,000 भारतीय नागरिक रहते हैं और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि शेल्टरों में खुद को सुरक्षित रखें। जिस तरह से वहां के इजरायली लोग जो नागरिक हैं वो खुद को रखते हैं, भारतीय नागरिक भी वहां पर जो सुरक्षा की हिदायतें होती हैं उसका पालन करते रहें। तो यहां पर इजराइल और ईरान के बीच जो आग भड़कती हुई दिख रही है, निश्चित तौर पर भारत भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से अपील करता रहा है कि हालात को डिफ्यूज करें, यानी कि जो यहां पर हालत तनाव है उसको कम करने की बात हो, लेकिन जो आक्रामक बयानबाजी हो रही है वो काफी बढ़ती चली जा रही है। और त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए जो इजराइल और ईरान के नेताओं के बयान हैं, ये किस ओर इशारा करते हैं? और सबसे बड़ी बात, आज इजराइल क्या पलटवार कर सकता है? देखिए, बिल्कुल इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन मेरा विचार है कि ये पलटवार बड़ा ही लोकलाइज होगा, क्योंकि अभी दोनों में से कोई भी पक्ष ये नहीं चाहेगा कि इस हद तक बढ़े कि ये महायुद्ध या विश्व युद्ध के रूप में आ जाए। तो ये लोकलाइज होगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब सीरिया में भी ईरान के लोग मारे गए थे, ईरानियन कंसुलेट पे इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद भी ईरान ने और इजराइल ने थोड़े देर के लिए थोड़े से मिसाइल दाग करके अपने लोगों को। बिल्कुल जेके त्रिपाठी जी, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। एक खबर अभी जी न्यूज ने ब्रेक की है कि जितने भी भारतीय वहां पर मौजूद है उनके लिए एडवाइजरी जारी की, और इन सबके बीचों बीच अगर भारत के रुख की हम बात करते हैं, भारत ने साफ कहा कि जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की बहुत जरूरत है, जो मौजूदा हालात हैं ऐसे में युद्ध विराम स्थापित होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का अंत शांति के लिए वार्ता से ही होता है, तो फिर युद्ध किया ही क्यों जाए? शांति के लिए वार्ता पहले ही की जाए। यही भारत ने यूक्रेन और रूस के संबंध में भी कहा और यही भारत यहाँ भी कहता रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये दोनों देश जब कि इस पूरे माहौल में बिल्कुल सर, हम आपके पास लौटेंगे। एक ताजा तस्वीर आई है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देवनाथ साहब, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसमें पलक झपकते ही ये मिसाइल जो है तुरंत नीचे आ गिरती है और जमीन पर टकरा करके बहुत जोरदार धमाका होता है। यानी ये वही हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है जो कि आप जैसा बता रहे थे कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तस्वीरों को देख करके अगर आप डिस्क्राइब करें, आप देखते हैं कि ये जो मिसाइल है बहुत ही स्टीप एंगल पर आके गिरी है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने जो फतह मिसाइल डेवलप की है उसमें वो 250 किलो और 500 किलो का नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड फिट करने में सक्षम है। लेकिन ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आया तो वो महज कुछ दिनों के अंदर ही एक छोटा वाला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर फतह मिसाइल पर फिट कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो डेफिनेटली ये युद्ध एक बहुत भयावह रुख अख्तियार कर सकता है। खास बात यह है, ये जो मिसाइल गिरी है, अगर आप देखें, ये ओपन स्पेस पे नहीं गिरी है, ये उनके एयरफील्ड का रनवे है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि खाली जगह है। ये रात के समय में रनवे के ऊपर गिरी है। एक और चीज अगर आप देखें तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इजराइल की एयरफोर्स ने रनवे के दोनों तरफ जो लाइट होती है उनको बंद किया हुआ है, यानी रनवे लाइट बंद करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी जो मिसाइल है वो ठीक से रनवे के ऊपर अचूक निशाना ना दे सके। ये जो फतह मिसाइल है इसमें दो तरह के गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। एक तो लगा हुआ है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक लगा हुआ है जीपीएस सिस्टम, जो कि रशियन ग्लोस्ना सैटेलाइट से जीपीएस क्यू लेता है। तो देखना पड़ेगा कि कितनी एक्यूरेटली इसने आके इजराइल के मिलिट्री एयरफोर्स के बेस में रनवे पर हमला किया है। जोरदार धमाका हुआ है। आमतौर पर इसमें अगर एक 500 किलो का वॉरहेड लगा है, उसके फटने पर रनवे में कम से कम 20 फुट गहरा और 60 फुट चौड़ा एक गड्ढा हो जाता है। यानी ये रनवे अगर इजराइल की एयरफोर्स फिर से इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे पहले इस गड्ढे को भरना पड़ेगा, जिसमें कि कई घंटे लग जाएंगे और वो सीमेंट जब तक सूख नहीं जाएगी इस रनवे पर, तब तक इजराइल की एयरफोर्स के जो विमान हैं F-35 हैं वो उस रनवे से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट का रनवे है, जो लड़ाकू विमान है जहां पर रहते हैं इजराइल के, उनको टारगेट किया गया है। शुक्ला जी, अगर बात की जाए जो नेवेतिम एयरबेस है उसको टारगेट किया गया है, हज़ेरिम को भी टारगेट किया गया है। यानी कहीं ना कहीं इजराइल की जो वायुसेना है उसको पंगु बनाने की, उसको कहीं ना कहीं नाकाम करने की कोशिश है, क्योंकि इजराइल की फायर पावर जो है वो उसकी वायुसेना है।
बिल्कुल, अगर आप जोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो इजराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है, जो वॉर करने की क्षमता है, वो हवाई फायर से ही की जा सकती है। तो अगर ईरान अपने एंगल से देखता है तो दुश्मन का सबसे मजबूत वेपन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और वो इस क्षेत्र में हवाई फायर है। तो सबसे पहले उन्होंने ड्रोन सिस्टम को टारगेट किया है, और सेकेंड वो टारगेट कर रहे हैं उनके फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ को। बिल्कुल देवनाथ जी, महायुद्ध की जो बड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं इजराइल के? हर किसी की निगाह इस पर टिकी है। जी हाँ, अब देखना पड़ेगा नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी स्टेटमेंट कल रात को दे दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। कल रात को जो हमला हुआ उसमें ऑलरेडी अमेरिका ने इजराइल को डिफेंसिव कैपेबिलिटी दी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सऊदी में और जॉर्डन में तैनात है और भूमध्य सागर में तैनात है, उन्होंने भी काफी बड़ी तादाद में ईरान के मिसाइल्स को शूट डाउन किया। अब देखना है कि क्या अमेरिका इजराइल को शह देगा कि वो त्रिपाठी जी, अगले 24 घंटे भारी कैसे रिटालिएशन हो सकता है? क्या स्पेकुलेशंस, तैयारी वॉर स्ट्रैटेजी के साथ इजराइल की मुकम्मल दिखती हुई? देखिए, मेरे ख्याल से अभी अगले 24 घंटे में ये अटैक और काउंटर अटैक होते रहेंगे। उसके बाद इस मामले में थोड़ी ठंडक आएगी, थोड़ी नरमी आएगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक स्टेज के बाद अगर हम युद्ध को आगे खींचते हैं, आक्रमण को आगे खींचते हैं, तो उसकी अगली स्टेज और ज़्यादा ऊपर हो जाती है, और इतनी ज़्यादा ऊपर हो जाती है कि फिर विश्व युद्ध की, महायुद्ध की संभावना होती है। तो इसीलिए देखिए, एक और अमेरिका इजराइल को हथियार भले दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ये कह रहा, भाई लड़ाई बंद कीजिए, सीज़फायर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि आज के टाइम में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक। त्रिपाठी जी, यहाँ पर अमेरिका की ओर से ईरान को जो है लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि वो इसमें कूदने की हिमाकत ना करे, लेकिन फिर भी ईरान ने जो है यहाँ पर लगातार मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर। 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? कूटनीतिक मोर्चे पर मैं समझना चाहूंगा कि अमेरिका की यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या दिखती है? देखिए, अमेरिका में अमेरिकाई इकोनॉमी का 2/3 करीब जो है वो ज्यूज़ कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। लेकिन और इस युद्ध में, या यूक्रेन रशिया का भी युद्ध ले लीजिए, सिर्फ एकमात्र देश वही है, अमेरिका ही है, जो ये युद्ध बंद करा सकता है। बिल्कुल, महायुद्ध में जो अमेरिका की एंट्री का हम जिक्र कर रहे हैं, और चंदन ने जिक्र किया कि डिप्लोमेसी क्या है। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला, अमेरिकन डिप्लोमेसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे इस महायुद्ध की तस्वीर के बीचों बीच? जी, आप अमेरिका के डोमेस्टिक सिचुएशन को समझिए। नेक्स्ट मंथ उनके इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन में दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन सबका फोकस ये रहा है कि हम अपने देश को महान बनाएंगे, और महान बनाने का तरीका है वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को सक्षम साबित करेंगे। तो ये एक उनके पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अपने अपने तरह के तरीके से बयान दे रहे हैं, और वो इन्वॉल्व होने की भी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स अलग चीज़ देखी जाए, अगर हम सिर्फ मिलिट्री वाइज देखें, मिलिट्री स्ट्राइक की देखने की कोशिश करें, तो एक लिमिटेड असॉल्ट हो सकता है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर जैसे कि पिछले 3 दशक पहले उन्होंने इराक के ऊपर किया था, इस तरह का संभव अभी पॉसिबल नहीं लगता है। जी, अब यहां पर देवनाथ साहब, अगर बात की जाए ईरान की ओर से जो हमला किया गया, इसके जवाब में इजराइल ने कहा है कि हम उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें याद करें कि हाल में जो नसरल्ला पर अटैक किया गया था, बताया गया था कि बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था, यानी जमीन के अंदर कितना भी छिपे हुए हो वहां पर अटैक हो सकता है। ऐसे में इजराइल की ओर से ईरान पर क्या इसी तरह का अटैक हो सकता है? इजराइल ने बहुत तैयारी कर रखी है। उसके F-35, F-16 और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जहाज जो हैं वो तैयार खड़े हैं। ज़रूरत पड़ने पर आज ही शाम तक आप देखेंगे कि जैसे ही अंधेरा होगा, इजराइल एयरफोर्स के फाइटर विमान ईरान के लिए कूच कर लेंगे। जॉर्डन की एयर स्पेस और सऊदी की एयर स्पेस को उन्होंने तैयार कर दिया है कि अमेरिकन डिप्लोमेटिक प्रेशर में कि वो इजराइल के इन फाइटर विमान को जॉर्डन और सऊदी के ऊपर से उड़ते हुए ईरान की तरफ जाने देंगे। बात यह है कि क्या वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाएंगे। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार दरख्वास्त की है, और यूनाइटेड नेशन में UNGA और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये बार बार कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला ना किया जाए। सर, हम लौट रहे हैं आपके पास, हम लौट रहे हैं तुरंत आपके पास। खाड़ी में जो महाजंग के हालात हैं उस पर चर्चा जी न्यूज पर और कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। इस बीच ईरान का जो इजराइल पर हमला है
उसके बाद बंकर नागरिकों को बचाने के लिए एकमात्र जगह है। अब जी न्यूज पर आपको हम दिखाते हैं कैसे बंकर नागरिकों को बचा रहा है। तो ये जो दरवाजा है ये स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाजा है। इसका मोटापा आप देख सकते हो, ये पूरा मेटल का है, हेवी दरवाजा है बिल्कुल। और ये हिंजेस जो है ये दरवाजे को लॉक करते हैं, तो ये पूरा एयर टाइट होता है। तो यहाँ जो आप रबर के सील्स देख रहे हो, अगर केमिकल अटैक होता है तो इसको वो हवा को वो रोक सकते हैं। ये है अंदर, आप दीवार के भी मोटापे को देख सकते हो, कितना हैवी गेज का दीवार है। या अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ एयर कंडीशनर को भी ब्लॉक किया है। इधर ये वेंटिलेशन स्पॉट है उसको भी ब्लॉक किया गया है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये मैंने अभी खोला था, ये जो है वो केमिकल जनरेटर है। ये जब पूरा रूम सील होता है तो ये इसको ऑन करके बाहर से हवा अंदर लेता है। अगर केमिकल अटैक होता है तो इसमें और एक सिस्टम है जिससे केमिकल्स को फिल्टर करके ही हवा अंदर आएगा। और इधर आप देखते हो ये नॉर्मल विंडो है, पर इस नॉर्मल विंडो के बाहर ये पूरा लोखंड का दरवाजा है, तो इसको हम लोग ने बंद किया है अटैक होने के बाद। इजराइल पर एक बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक 80 आतंकी इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश में हैं, जो इजराइल की सुरक्षा और शांति को खतरे में डाल सकते हैं। ये 80 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में हैं। इसके लिए आतंकियों ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक होने की आशंका जताई गई है। माना जा रहा है कि यह एक संगठित और सुनियोजित हमला हो सकता है, जिसका मकसद इजराइल के अहम ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाना है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने इस गंभीर खतरे को देखते हुए सभी बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी है। इजराइल ने हवाई निगरानी भी तेज कर दी है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा बलों को भी सतर्क कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के खिलाफ यह साजिश आतंकवादी संगठनों की ओर से लगातार बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा हो सकती है। इजराइल पर हमलों की आशंकाओं के बीच इन 80 आतंकियों को रोक पाना भी बड़ी चुनौती साबित होगी। जी न्यूज़।